नमस्कार साथियों। मैं पंकज सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि पे मैनेजर पे किसी कार्मिक का इंक्रीमेंट दिनांक गलत हो तो उसको सही किस प्रकार से करेंगे, और जैसे ही एरर अपने सामने आए तो पता कैसे चले कि कार्मिक का इंक्रीमेंट दिनांक गलत है या फिर पे मैनेजर पे और कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम जैसे ही वीडियो लॉगिन करते हैं, तो वीडियो लॉगिन करने के बाद में हमारे पास में मास्टर टैब के अंदर इंक्रीमेंट बेसिक का ये टैब है हमारे सामने होता है। और जैसे ही हम इंक्रीमेंट बेसिक पे हम क्लिक करते हैं तो हम तुरंत एक नया टैब है एम्प्लॉय बेसिक इंक्रीमेंट है, इस पे हम पहुंच जाते हैं। यहाँ हम ईयर सेलेक्ट करते हैं, मंथ सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में पे कमीशन। पे कमीशन सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पे मैनेजर में जितने भी हमारे पास में ग्रुप्स हैं वो सारे ग्रुप यहाँ दिखाई देंगे, और एक एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए हम कार्मिकों के यहाँ है वो बेसिक है वो इंक्रीमेंट है वो लगाते हैं। अब होता क्या है कि एक कोई कार्मिक जिसका इंक्रीमेंट दिनांक गलत है वो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो उसके अलावा हम जैसे सभी लोगों को हमें इंक्रीमेंट लगा देंगे तो उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे सामने एक एरर आता है। फर्स्ट चेक एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ रेगुलर सर्विस। तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना रहेगा उसमें कि एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है और उसका रेगुलर सर्विस में आने का दिनांक क्या है। 2004 से पहले कोई भी अपॉइंटमेंट लिया हुआ कार्मिक है तो उसकी दोनों दिनांक है वो सेम है वो हो सकती हैं। लेकिन 2004 के बाद में फर्स्ट ज्वाइनिंग की डेट है और डेट ऑफ रेगुलर सर्विस की है, तो उन दोनों के बीच में 2 साल का है वो आपको फर्क है वो नजर आएगा। तो दोनों को हम ये चेक करेंगे और आगे देखते हैं। सबसे पहले हम कार्मिक का पर्सनल पे मैनेजर है वो हम लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार का एक सरफेस है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें चलना है एम्प्लॉय कॉर्नर पे। जैसे ही एम्प्लॉय कॉर्नर पे चलेंगे, एम्प्लॉय कॉर्नर के तुरंत बाद में नीचे और टैब ओपन होंगे और इसमें आएगा मास्टर डेटा रिक्वेस्ट। मास्टर डेटा रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे और एक टैब ओपन होगा, इसमें काफी सारे ऑप्शन हैं ये आपके सामने दिखाई देंगे। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है अपडेट एम्प्लॉय पे डेट, हमें इसको क्लिक करना है। जैसे ही हम एम्प्लॉय पे डेट को करेंगे तुरंत हमारे सामने एम्प्लॉई से संबंधित जितनी प्रकार की दिनांक जो पे मैनेजर पे फीडिंग कर रखा है वीडियो लॉगिन पे, वो सारी की सारी यहाँ अपने को शो है वो कर देगा। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि कार्मिक का जो प्रथम दिनांक है, रेगुलर सर्विस का दिनांक है, जो भी एक्सेट्रा जो भी डेट रहेगा उसमें कोई फर्क है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारा सही है, क्योंकि कार्मिक है वो 2004 के बाद का है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रेगुलर सर्विस में 2 साल का प्रोविजन का फर्क जो आता है, उसके बाद में जैसे ही स्थायीकरण होता है कार्मिक का तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, तो रेगुलर सर्विस में आने का दिनांक है वो कार्मिक का 2 साल बाद का हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि दोनों दिनांक है वो सही है। उसके बाद में हमें चेक करना रहेगा कि इंक्रीमेंट डेट, ये इंक्रीमेंट का जो दिनांक है वो 1 जुलाई 2019 शो हो रखा है, जबकि कार्मिक का जो फिक्सेशन है वो 9 मार्च 2020 को हो चुका है। तो कार्मिक को 1 जुलाई की वेतन वृद्धि दे होगी। अब इस वेतन वृद्धि दे होगी तो यहाँ जो एक साथ 2019 शो कर रखा है इसको हमें 2020 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस अपडेट की रिक्वेस्ट है वो हम कैसे लगाएंगे। तो हमें क्या करना रहेगा इसमें कि इंक्रीमेंट डेट का आगे जो एडिट का जो ऑप्शन लिखा हुआ है, आप इस एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो तुरंत ये एडिट पे क्लिक करते ही इंक्रीमेंट डेट का जो टाइप है इसमें ये ऑटो फैच आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखें, आपको इंक्रीमेंट डेट है, इसके आगे जो एडिट का जो बटन लिखा हुआ है यहाँ आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही टाइप में इंक्रीमेंट डेट है वो ऑटो फैच हो जाएगा। उसके बाद में आपको डेट है वो डेट आपको अपने कैलेंडर के द्वारा इसमें 1 जुलाई 2020 को आप फिट कर देना इसमें। और उसके बाद में आपका जो स्थायीकरण का जो ऑर्डर है आपके पास में वो आप चूज फाइल के थ्रू
इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट होने में 1-2 मिनट का वक्त ले सकता है ये। और अपडेट होने के बाद में इसके बाद आपको तुरंत एक पॉपअप दिखाई देगा और इसमें लिखा होगा कि एम्प्लॉय डेट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। ये जैसे ही आ जाए आप इसको ओके प्रेस कर दीजिएगा। ओके प्रेस करते ही आपके सामने ये टैब वापस वहीं लेके चला जाएगा आपको। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो हमने इंक्रीमेंट का जो डेट सिलेक्ट किया है, तो यहाँ देखिए टाइप में इंक्रीमेंट डेट आ जाएगा। डेट आ जाएगी 1 जुलाई 2020 है। और उसका स्टेटस आ जाएगा कि डीडीओ फॉरवर्ड आपने कर दिया है। तो जैसे ही आपका ये डीडीओ फॉरवर्ड होने तक का ये काम है, ये कार्मिक का स्वयं का होता है। ये कार्मिक ने अपने स्वयं के स्तर पे अगर ये डीडीओ फॉरवर्ड रिक्वेस्ट है आपने कर दिया है, उसके बाद में तुरंत आप अपने कार्यालय के प्रभारी जो भी रहेंगे आप उनको, प्रिंसिपल सर हैं, डीडीओ हैं, आप उनको संपर्क करके आप उनको कह दीजिएगा कि हमने रिक्वेस्ट है वो डीडीओ को फॉरवर्ड है वो कर दिया है। अब डीडीओ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होने के बाद में अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा वो देखते हैं। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दिया उसके बाद में आप डीडीओ के पे मैनेजर से आप लॉगिन करेंगे। डीडीओ के पे मैनेजर पे लॉगिन करने के बाद में ये पेज ओपन होता है, या आप टिक मार्क करेंगे और आप टेक टू मी मैन साइट, तो आपको ये मैन साइट पे ले जाएगा। उसके बाद में ये पे मैनेजर का मैन साइट है ये आपके सामने शो हो जाता है। तो इस मैन साइट पे आने के बाद में हमें वो जो रिक्वेस्ट हमने जो बनाया है वो रिक्वेस्ट हमें कहाँ मिलेगा और उसको किस प्रकार से अप्रूव करना रहेगा ये देखते हैं। डीडीओ पे मैनेजर पे आने के बाद में हमारे सामने ये टैब हैं ये सारे शो होते हैं। और यहाँ हमें जो ऑथराइजेशन का जो टैब है इसमें जाना है। और ऑथराइजेशन टैब के अंदर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये खूब सारे टैब हैं ये अपने सामने शो होंगे। तो इस ऑथराइजेशन टैब में देखिए एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन ये टैब है। और इसमें जैसे ही आप कर्सर लेके जाएंगे आगे और टैब हैं वो ओपन होंगे। और इसमें जो पहला जो टैब है ऑप्शन है एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल, ये आपके काम का रहेगा। और आपको जो रिक्वेस्ट आपने जो अभी वीडियो को इंक्रीमेंट वाला फॉरवर्ड किया है वो इसी टैब के अंदर आपको मिलने वाला है। तो एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने जो आपके डीडीओ लेवल के ऊपर जितने भी रिक्वेस्ट आए हुए हैं, पेंडिंग हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ शो कर देगा। आपको अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आपकी पड़ी हैं आपके पास में तो आप यहाँ एम्प्लॉय आईडी नेम चेंज से सर्च कर सकते हैं। अन्यथा अगर 1 या 2 रिक्वेस्ट है तो आपको किसी प्रकार की सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ शो हो जाएगा। और जो आपने जो रिक्वेस्ट लगा रखी है उस रिक्वेस्ट में देखिए रिक्वेस्ट टाइप है वो पे डेट डिटेल, ये रिक्वेस्ट है हमने है हमारा जो हमने बना रखा है वो रहेगा। यहाँ एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, आईडी आ जाएगी। और उसके बाद में वो करना क्या रहेगा, यहाँ से आप व्यू करेंगे। और व्यू करने के बाद में जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया है और यहाँ आप ओके लिख देंगे या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और उसके बाद में आप इसको अप्रूव कर देंगे। जैसे ही आप अप्रूव क्लिक करेंगे तो तुरंत वो रिक्वेस्ट है वो एचओडी के पास है वो पहुंच जाता है। अब एचओडी के पास रिक्वेस्ट जाने के बाद में हम उसको कैसे चेक करें कि एचओडी के पास रिक्वेस्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमारा रिक्वेस्ट है वो किस लेवल पे पड़ा है। तो इसको देखने के लिए एक तो ऑप्शन और है हमारे पास में। तो जैसे हम रिपोर्ट्स में जाते हैं तो रिपोर्ट्स में हमारे सामने एक ऑप्शन मिलते हैं। देखिए रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ एचओडी रिपोर्ट्स, एचओडी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ आपके सामने दो और ऑप्शन मिलते हैं, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट स्टेटस है और डीडीओ स्टेटस रिपोर्ट। हमें सिर्फ एम्प्लॉय स्टेटस से जो रिक्वेस्ट है उसका देखना है कि कहाँ क्या बोल रहा है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद में तुरंत एम्प्लॉय डिटेल चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ हमारे सामने ये टैब ओपन होता है। और यहाँ आप आपके डीडीओ लेवल से जितने भी रिक्वेस्ट अप्रूव की गई हैं वो लिस्ट देख सकते हैं, पेंडिंग देख सकते हैं और रिजेक्टेड देख सकते हैं। तो यहाँ जो हमने अभी रिक्वेस्ट लगाया है उसको चेक करना है कि वो एचओडी लेवल पे पेंडिंग है कि नहीं है, बिल्कुल ओके का अपना काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम जैसे ही पेंडिंग पे क्लिक करके और गेट रिपोर्ट्स करेंगे तो तुरंत एक पीडीएफ का फाइल डाउनलोड होगा और आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं कि आपका रिक्वेस्ट है वो कहाँ तक पहुंचा है।
जैसे ही आपका एचओडी लेवल से रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद में आप दोबारा से इस मास्टर टैब के अंदर इंक्रीमेंट बेसिक पे जाएंगे और इंक्रीमेंट बेसिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तुरंत अगले वाला टैब है वो आपके सामने आ जाएगा और यहाँ आप ईयर, मंथ और कमीशन और जिस ग्रुप के एम्प्लॉय का आपने अभी रिक्वेस्ट है वो लगाया है वो इसमें सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ उस आर्मी का नाम है वो शो हो जाएगा और उस पर के बाद उसको क्लिक करते हुए आप उसको इंक्रीमेंट है वो लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये इंक्रीमेंट डेट चेंज करने का ये अपना पूरा प्रोसेस रहेगा। अगर उसके बाद में भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, समस्या समाधान है वो किया जाएगा। धन्यवाद।